अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये चैनल तो खिदमत खल्क़ के लिए बनाया गया था, लेकिन बाज़ बातें ऐसी हैं जो कि ये बग़ैर मैं रह नहीं सकता। ये भी एक खिदमत खल्क़ है अगर किसी को समझ आ जाए तो। ये मैं आपको एक तस्वीर और चंद वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। ये बुज़ुर्ग जो नज़र आते हैं आपको, ये काबुल की सरज़मीन में, काबुल के पास एक बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ इनको संस्कार किया गया था, ज़मीन में गाड़ कर, और पत्थरों की बारिश की गई थी। इनके शहीद होने की खबर सुनकर हज़रत इमाम जमात अहमदिया अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया था, ए काबुल की सरज़मीन, तू गवाह है कि तेरे पर सख्त जुर्म का इर्तिकाब किया गया है। ए बदकिस्मत ज़मीन, खुदा की नज़र से गिर गई कि तू इस जुल्म अजीम की जगह है। ये अल्फाज थे। अब पाक दिल जो लोग हैं वो गौर करें कि उस वक़्त से लेकर 100 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, अफ़गानिस्तान में कब अमन हुआ है। बद्दुआ लग चुकी है। एक कत्ल के बाद, एक कत्ल के बदले में लाखों कत्ल किए जा चुके हैं। 100 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। कत्लो गारत का बाज़ार गर्म है। कुछ मारे जाते हैं, कुछ बेमौका मौत मर जाते हैं, कुछ कत्ल कर दिए जाते हैं। ये समझने की बातें हैं। ये अहमदी को कत्ल करना अगर नेकी समझते हैं तो कत्ल का बदला ये होता है कि अपनी ही कौम का बेड़ा गर्क किया हुआ है। 100 साल से ज़िल्लत और रसवाई की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब ज़रा खुद गौर कीजिए और देखिए और सुनिए और फ़ैसला कीजिए। फ़ैसला आपके हाथ में है। मैंने ये पूछना था कि जब हज़रत साहिबज़ादा अब्दुल लतीफ़ को अफ़गानिस्तान, जब साहिबज़ादा अब्दुल लतीफ़ शहीद किया गया था अफ़गानिस्तान में, तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इल्हाम हुआ था कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन तो नहीं अमन में रहेगी। तो इसका क्या मतलब है कि अफ़गानिस्तान में कभी इल्हाम तो नहीं हुआ था, आपने फरमाया था। अच्छा, हाँ जी, कि ज़मीन काबुल तू भी अमन में नहीं रहेगी। तो उसके बाद तो देख लो, अमन में तो नहीं रहेगी। चंद दिन बाद वहाँ का अमीर बादशाह था वो भी मर गया, फिर और हुकूमत आई वो भी ख़त्म हो गया, फसाद पैदा होते रहे। मुल्ला के ज़ोर माना गया था तो मुल्ला ने उस आज तक मुल्ला का ही कब्ज़ा है वहाँ। और जब मुल्ला रहेगा तो यही हिसाब होगा। आज पाकिस्तान में मुल्ला का कब्ज़ा है, और जब तक ये लोग बाज नहीं आते, ये सारे फसाद की जड़ जो तो शहीदों का खून का बदला अल्लाह ताला इस तरह लेता रहेगा। यही हाल यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है। सादा अब्दुल लतीफ़ के लिए जो शहादत मुक़द्दर थी वो हो चुकी। अब जालिम का पादाश बाकी है। जो काबुल में जो कुछ हो रहा है, काबुल की सरजमीन में, ये वही पादाश है जिसको आप अपनी आंखों से देखते हैं। जितना चाहें जोर लगाएं, जो मर्जी कर लें, एक दूसरे के कत्ल खून से बाज आ ही नहीं सकते। मुसलसल मरते चले जाएंगे और एक दूसरे को कत्ल करते चले जाएंगे और एक दूसरे पर जुल्म तोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये वो पादाश है जिसको हज़रत मसीह इस्लाम ने फरमाया कि काबुल की जमीन कभी नहीं भूलेगी। ए काबुल की जमीन, फरमाते हैं, ए काबुल की जमीन, तू गवाह है कि तेरे पर सख्त जुर्म का इर्तिकाब किया गया। ए बदकिस्मत जमीन, तू खुदा की नज़र से गिर गई कि जुल्म अजीम की जगह है।
जो कुछ काबुल में हो रहा है ये हो रहा है। तो जमीन खुदा की नजर से गिर गई है। जब मुहाजिरीन मुझसे कहते हैं कि काबुल के लिए दुआ करो, तो मैं कहता हूँ गरीब आजिज की दुआ क्या काम करेगी? जो जमीन खुदा की नजर से गिर चुकी है उसे मेरी दुआ कैसे खुदा की नजर में दोबारा बिठा देगी? ये नामुमकिन है। तो ऐसी बदबख्ती है जब तक शहजादा अब्दुल लतीफ शहीद के पैगाम को काबुल कबूल नहीं करता या अफगानिस्तान कबूल नहीं करता, नामुमकिन है कि काबुल की जमीन एक दूसरे पर किए जाने वाले जुल्मों से निजात पा सके। होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। बसा औकात आप लोग खबरें सुनते हैं कि अब सुलह हो गई, अब सुलह हो गई शिमाल और जनूब के दरमियान। हमेशा जब मुझसे लोग कहते हैं तो मैं आपसे कहा करता हूँ, या रो कर कहना चाहिए, कहता हूँ ये सब झूठ है, तुम देख लेना चंद दिन तक क्या वाक़या हो जाएगा। यही कुछ हो रहा है। क्या आपने किसी भी एयरक्राफ्ट में इस तरह से लोगों को चढ़ते हुए देखा है? क्या आपने किसी भी रनवे पर लोगों की इस तरह से बेतरतीब भीड़ देखी है? ये भीड़ अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल की है, काबुल एयरपोर्ट की ये भीड़ है। एक एयरक्राफ्ट वहाँ पर पहुँचता है और उस एयरक्राफ्ट में चढ़ने के लिए लोगों की भीड़ वहाँ पर जमा हो जाती है। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि कोई एक दूसरे का ख्याल ना करते हुए वहाँ भगदड़ जैसी स्थिति मचती है और एयरक्राफ्ट के ऊपर भी लोग चढ़े नज़र आते हैं। ये आज की स्थिति है, ये अफ़गानिस्तान है। ये तालिबान से डरे हुए वो लोग हैं जो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल को छोड़ देना चाहते हैं, यहाँ से जल्द निकल जाना चाहते हैं, अपनों को और अपने आप को सुरक्षित कर लेना चाहते हैं। और इसी वजह से ये भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ये एक अजीब सा दृश्य है। और 8 लोगों की मौत की अभी तक खबर आई है जो वहाँ तालिबान की गोलीबारी में एयरपोर्ट पर मारे गए हैं। और जिस तरह से 3 लोग एयरक्राफ्ट से हवा में उड़ते हवाई जहाज़ से गिरे हैं वो तस्वीरें दिल दहला देती हैं। तो ये अराजकता की तस्वीरें हैं, ये खौफ, डर और दहशत की तस्वीरें हैं, क्योंकि अफ़गानी लोग अब अफ़गानिस्तान में रहना नहीं चाहते। ये लोग किसी भी देश के एयरक्राफ्ट में चढ़कर बस अफ़गानिस्तान से निकल जाना चाहते हैं। ये अपनी जान बचाना चाहते हैं क्योंकि इन लोगों को लगता है कि हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। अफ़गानिस्तान के ही लोगों को लग रहा है कि तालिबान का शासन अब अफ़गानिस्तान में हो गया है, तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया है। क्या आपने किसी भी एयरक्राफ्ट के आगे इस तरह से लोगों को भागते हुए देखा है? ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि मानो ये कोई बस है। देखिए, चलते एयरक्राफ्ट पर लोग चढ़ रहे हैं, उसकी खिड़की खोलकर उसमें घुसना, उसमें प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं, ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। और वो विचलित कर देने वाली इसलिए कि ज़िंदगी के लिए इंसान अपनी जान को जोखिम में डालता है। ज़िंदा रहने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ये लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। और इसका परिणाम ये हुआ है कि 3 लोगों के उड़ते एयरक्राफ्ट से गिरने से मौत हो गई है। एयरक्राफ्ट के पहियों के पीछे छिपे लोगों की मौत हुई है। एयरपोर्ट पर भारी भीड़ पर गोली चलाने के बाद 8 लोगों की मौत हुई है। ये लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ये लोग सिर्फ अपना देश छोड़ देना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो अफ़गानिस्तान को छोड़ देना चाहते हैं क्योंकि ये ज़िंदगी की आस इन्हें इस एयरक्राफ्ट में दिखती है। इन्हें ये लगता है कि अगर ये इस एयरक्राफ्ट में, हवाई जहाज़ में सवार हो गए तो कुछ ही देर में वो अफ़गानिस्तान की सीमा से बाहर निकल जाएंगे और सुरक्षित हो जाएंगे। ये तालिबान का डर है, ये तालिबान की दहशत है। तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान पर अपना कब्ज़ा कर लिया है। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल पर उसका कब्ज़ा है और ये काबुल का अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ पर विभिन्न देश अपने अपने नागरिकों को निकालने के लिए अपने अपने एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं। लेकिन इस तरह की अगर तस्वीरें आएंगी, विमान की छत पर चढ़े लोग दिखाई देंगे, विमान के साथ भागते दौड़ते लोग नज़र आएंगे, अगर रनवे पर लोगों की भारी भीड़ नज़र आएगी तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कानून व्यवस्था नाम की तो वहाँ कोई चीज़ है नहीं। और